अभी हम लोग मौजूद हैं अर्जी वाले हनुमान जी के कैंप में। इनका मंदिर हनुमान जी का उज्जैन में है। उज्जैन का कैंप यहाँ लगा है। बाकायदे उसी आधार पर यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ भी अर्जियाँ ली जाती हैं। हनुमान जी के जो पिटारा है उसमें अपनी अर्जी डालो और उसका उत्तर पाओ और मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसा मानना है लोगों का। काफ़ी लोग आते हैं और उस पिटारे में अपनी अर्जी डालते हैं और उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारे साथ माता जी, हम इनसे बात करेंगे। माता जी, जय सीताराम। जय जय श्री राम। तो जी, कब आए आप लोग इधर महाकुंभ में? हम ये प्रयाग में ये अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का ही कैंप लगा है और हमको 1.5 महीने से ज़्यादा यहाँ हो गया इस कैंप को लगाए हुए। और अब तो हमारा मतलब विदाई का समय आ गया है, क्योंकि सारे जितने भी अखाड़े थे सभी चले गए और हम भी अब धीरे धीरे हमारे भगत जगत जो 29, 30, 31 तारीख में जो आने वाले थे वो लोग क्या है कि घटना हो गई, तो घटना के कारण वो लोग आ नहीं पाए, तो वो लोग अब आ रहे हैं। कुछ विदेश के भी हमारे भगत आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने कहा थोड़ा सा कैंप को एक्सटेंड कर दिया जाए। थोड़ा कैंप को हमने बढ़ाया है, तो वो जब यहाँ से भगवान हनुमान जी महाराज आज्ञा देंगे, क्योंकि हमने तो 2 बार भगवान से कही, प्रभु खुद उठना नहीं चाह रहे, हमें ऐसा लगता है। 2 बार हमने 12 तारीख को भी कैंप उठाने के लिए सोचा, कैंप वापस आगे बढ़ गया। फिर हमने 15 तारीख को सोचा, कैंप फिर थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ये बाबा अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की ही कृपा है। और जीवन बिना पवन पुत्र के, संसार जगत का हर जीव, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो सांस ले रहा है, जो जिसके अंदर हृदय धड़क रहा है, हम पत्थरों के नीचे दबा हुआ भी छोटा सा जीव जो है, जो दिखाई नहीं पड़ता, उसमें भी जो सांस ले रहा है, वो केवल और केवल अर्जी वाले हनुमान जी और बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा का ही परिणाम है कि हम भगवान की कृपा से ही इस संसार जगत में हैं। बिना पवन के, रोटी के बिना व्यक्ति रह सकता है, पानी के बिना कुछ समय रह सकता है, लेकिन बिना पवन के एक क्षण भी 10 मिनट समझ लीजिए आप, कोई किसी में बहुत योग करता है 10 मिनट का सांस रोक सकता है, 10वें मिनट के बाद 11वें मिनट उसके जीवन का प्राणांत हो जाएगा। तो बाबा हनुमान जी महाराज की सब पर कृपा बनी रहे, सबके जीवन में आनंद रहे, यही इस कैंप का भाव है। लोग आते हैं और अपनी कागज़ में अपनी आस्था लिखते हैं, जो उनकी मनोकामना होती वो लिखते हैं। तो कैसी माता जी पूरी होती है वो? ये इनका यथा नाम तथा योग कहते हैं कि जिसका जो ये अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की में महिमा क्या हम अपने मुख से कहें, बाबा स्वयं अपने आप में महिमा सबको बताते हैं। यहाँ श्रद्धा और भाव के संग आस्था मन में लेकर के व्यक्ति यहाँ अर्जी लगाने के लिए आता है। अर्जी लगा करके उसने जो लिख दिया, अर्जी का मतलब क्या है, सामने थाली पड़ी है, लड्डू पड़े हैं, आप देख रहे हो सामने, अभी आरती में भगवान का भोग लगेगा, हम इनको देख रहे हैं, हम इनको खा पा रहे नहीं, लेकिन खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारी आस्था है भगवान हनुमान जी महाराज में, तो ये इनके जो यथा नाम है, आप लिख दो अपनी बात। अगर आपने अपनी बात लिख दी बाबा के श्री चरणों में, आपका काम 100%, 100% होगा। और थोड़ा सा 5 मंगलवार 5 शनिवार तेल का दीपक लगाने के लिए हम कहते हैं। यथा भक्ति यथा शक्ति, जब आपकी अर्जी पूर्ण हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप एक सुंदर कांड का पाठ कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, ब्राह्मण को वस्त्र दान करो, ब्राह्मण को दक्षिणा भेंट करो। ये सब करके जब व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, बस बाबा का वही कृपा प्रारंभ है, वही से, तभी से। लेकिन सुना है कि आप भी लोगों के मन की जान लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, संसार जगत में हमारा जीवन भगवान महामंडलेश्वर है, हम निरंजनी अखाड़े से जीवन दे दिया भगवान के श्री चरणों में। तो इस दरबार में जब हम बैठते हैं तो एक पिक्चर बनाता है डॉक्टर एक्सरा, हम व्यक्ति के जीवन का एक्सरा खुद कर देते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं हम उसको बताते नहीं, लेकिन हम कहते भगवान इसका कल्याण करना। व्यक्ति जब भगवान की साधना में चल पड़ता है, जो साधु भगवान की रात दिन, संसार जगत का व्यक्ति रात दिन रुपये में मन लगाता है, और महात्मा रात और दिन भगवान के रूप में अपना मन लगाता है, परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को लगाता है, वो दिन रात भगवान की माला करता है। तो मेरा स्वभाव है
कि जो आए, जो मेरे निकट आता है, जैसे अग्नि के निकट यदि यज्ञ होता है, यहाँ डेली रुद्राभिषेक होता है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो भगवान की, मनकामलेश्वर की, ये जो पिंडी रखी है यहाँ, इन पर 1.25 लाख बार अभिषेक हो चुका है। 1.25 लाख अभी तक 1.5 महीने में, मतलब नहीं, 1.5 महीने में नहीं, अच्छा, वहाँ से लेके जब यहाँ से तक, अभी मंदिर तक से। 1.25 लाख तो हमने काउंट की है, मतलब हमने 1.25 लाख को तो इसको काउंटेबल किया है, लेकिन अब हमने इसको काउंट करना बंद कर दिया है। डेली रुद्राभिषेक होता है, सुबह अभिषेक होता है और डेली हवन होता है। तो जिस प्रकार हवन के निकट हम बैठते हैं तो हमको आँच लगती है, ठीक उसी प्रकार यदि महात्मा के चरणों में जो भी भक्त बैठता है उसको महात्मा की तपस्या और शक्ति से भगवान उसका जीवन धन्य कर देता है। हमारे निकट जो भी आता है हम उसको कहते हैं प्रभु तेरा इसका काम अटका नहीं रहे, ये कहीं भटके नहीं, इसका काम बन जाए, और उसका काम बन जाता है। माता जी, अभी तक आप तो अर्जियाँ देखती हैं, क्योंकि पढ़ती भी होंगी आप, तो अभी तक सबसे ज़्यादा समस्या किन समस्याओं पे आपको अर्जियाँ आती हैं माता जी? अच्छा, एक बात आपको बताएं अनुज जी कि हम एक भी अर्जी जिन्होंने अभी तक इन पात्रों में कम से कम ये 10 बार तो मेरे ख्याल से भर गए हैं यहाँ कुंभ में, और हमें एक भी अर्जी नहीं पढ़ते हैं, ये हम आपको बताएं। पढ़ते नहीं माता जी अर्जी एक भी आप? एक भी अर्जी, हम किसी की अर्जी नहीं पढ़ते हैं। हम सारी अर्जी को भगवान हनुमान जी महाराज के उज्जैन जाएगी ये सभी, और उनके ये जो हनुमान जी महाराज दिख रही है प्रतीक रूप है उन्हीं का स्वरूप है बाबा अर्जी वाले का। तो हम उनके श्री चरणों में जाकर के अर्जी को, सारी अर्जियों को उनके चरणों में जाकर के रखेंगे, और जो भी जिसने जो दक्षिणा चाहिए, हमने ऐसा भी नहीं किया कि अर्जी अलग रखी दक्षिणा अलग रखी, ऐसा भी नहीं, लेकिन जो मन की इच्छा है उसी में डाल दो अर्जी के साथ। बस जो आपकी इच्छा है। देखो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी जो शक्ति होती है, मंदिर सबके लिए होता है, घर अपने लिए व्यक्ति बनाता है, मंदिर समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए, समाज के बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए मंदिर होता है। सबके चरण पड़ते हैं मंदिर में। तो एक एक ईंट का दान, कम से कम एक ईंट का दान में हमने कहा कम से कम 500 रुपया तो व्यक्ति नॉर्मल, आप कहीं होटल में जाओगे 5,000 का बिल तुरंत देते हो, कम से कम मंदिर के निर्माण में आप 500 रुपया 1100 रुपया जो आपकी यथाशक्ति, और कुछ भी ना हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन व्यक्ति यदि सोचने का भाव हो तो अपने आप दान कर देता है। तो हम सबको कहते हैं कि अपनी आय का दशांश आप अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर के 120 कमरे बनाने का हमने निर्णय किया है 2028 में उज्जैन महाकुंभ में, क्योंकि अभी यहाँ प्रयाग की भूमि पर आप आए, यहाँ लोगों को रहने के लिए इतने लोग भटकते आते हैं। हम बहुत भंडारा चलाए यहाँ पर, इतने लोगों को हमने खीर का भोजन, सब्जी पूड़ी का बहुत प्रसाद खिलाया यहाँ। हमारी भावना है 2028 उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में लोग आए और आकर के दिन रात वहाँ भंडारा चले हैं, दिन रात वहाँ 24 घंटा चाय, तो इस अर्जी वाले कैंप में भी 24 घंटा चाय का वितरण होता है और खीर का प्रसाद होता है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और यदि आप कहोगे हमसे कि हमको रुकने के लिए एक कमरा चाहिए तो हम मना नहीं कर पाए, हम दे पाएँ, सबको दे पाएँ, तो ऐसे सबका सहयोग होगा तो जल्दी निर्माण हो जाएगा। अच्छा माता जी, एक सवाल और है, आप कब से हनुमान जी की सेवा में आई? हम तो राम कथा करते हैं, भागवत भी करते हैं, लेकिन राम कथा में कहते हैं ना कि सेवक है हनुमान जी महाराज, तो हम भगवान हनुमान जी महाराज की भक्ति केवल इसलिए करते हैं कि हनुमान जी की सेवकाई को प्राप्त कर सके हम, बस कि हम लोगों की, दीन दुखियों की ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आवश्यकता है, पेट भरा हुआ व्यक्ति को आप रोटी या गुलाब जामुन खिलाओगे वो खाएगा नहीं, लेकिन जो भूखा है उसको यदि रोटी 2 मिल गई तो उसका मन तृप्त हो जाएगा। तो जिनको आवश्यकता है उन तक लाभ पहुँचे, भगवान जीवन में सदैव सेवा का भाव बना करके रखे। जो भी बाबा की सेवा, बाबा की भक्ति करता है, हनुमान जी महाराज उनको अपनी सेवा अवश्य प्रदान करते हैं। अच्छा, जैसे अगर आदमी नहीं पहुंच पा रहा है आपके अर्जी वाले हनुमान जी के पास और घर बैठे कुछ करना चाह रहा है, अर्जी लगाना चाह रहा है, तो उसका कुछ उपाय? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। अभी आस्था चैनल के माध्यम से भी ये बात पहुंची, और आपका जो चैनल है बी समाचार के माध्यम से भी मैं सभी भक्तों को जो मेरी वाणी को श्रवण कर रहा है, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि जो इस अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के कैंप तक इलाहाबाद प्रयाग में ना पहुंच पाए, और कोई उज्जैन भी ना पहुंच पाए,
उज्जैन अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का जो बंडीगढ़ सिंहस्थ मेला क्षेत्र में जो उनका स्थान है वहाँ तक भी ना पहुँच पाए, तो आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी वाणी को श्रवण कर रहा है, आप वहीं से बैठे बैठे एक नंबर है यहाँ, उस नंबर पर आप अपनी अर्जी व्हाट्सएप पे भेज दो। अब तो बहुत मीडिया आगे बढ़ गया, आप उस पर भेज दो। हमारे पंडित जी विद्वान आचार्य हैं, ये उस अर्जी को तुरंत उस पर कॉपी पे निकाल करके उनके श्री चरणों में आपके नाम की अर्जी लगाएंगे। आप यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी आप दान दक्षिणा करना चाहो, आप आजकल तो पेटीएम और ये सारा फोन पे QR कोड चल गए, तो आप उस पर भेज सकते हो। ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए, जब आपको लगे, और तो अगर ना भी आ पाओ तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे मंदिर का दर्शन कर सकते हो, अर्जी वाले की कृपा प्राप्त कर सकते हो। भगवान का दर्शन स्वरूप में नहीं, परमात्मा का दर्शन रूप में करना चाहिए। सीताराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको भगवान में सबका दर्शन करो, और आप अर्जी वाले हनुमान जी महाराज तक आपकी आस्था, आपकी अर्जी अवश्य पहुंचेगी। ये हमने सबको कहा है। ये बात नंबर आपने बताया नहीं, कैसे लोग व्हाट्सएप किस पे करेंगे? मैं ये नंबर पर आपको बताना चाहती हूँ। कुछ नंबर है, ये जो इसमें जो नंबर है, मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस 9589457724 ये नंबर ज़्यादातर अधिकतर यही नंबर चलता है। और भी इसमें नंबर है, और आप ये कार्ड है, इस कार्ड को आप चैनल पर, इस पर आपके चैनल पर इसको थोड़ा सा दिखाएं जी। 95 89 45 77 24। हाँ। हिंदी में जो इंग्लिश में नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाए तो आप नजदीक से दिखाएं उस पर तो इस नंबर के माध्यम से वो व्हाट्सएप अपनी अर्जी कर सकता है, व्हाट्सएप पे अपनी अर्जी को भेज सकता है। और मैं आपको अर्जी वाले की क्या महिमा बताऊं, ये 1.5 महीना यहाँ कैंप को हो गया। आप ये पंडित जी स्वयं बताएंगे, इतने लोगों के यहाँ काम हुए कि एक ने जयपुर से आया था, भगत बहुत परेशान था, उसने अर्जी लगाई, उसका 4 दिन बाद ही उसका रिजल्ट आया, वो ज़मीन का मुकदमा जीत गया। एक ने अर्जी लगाई, उसका काम बन नहीं रहा था, उसने तुरंत अर्जी लगाई, उसका काम बन गया। लोग आकर के जो भगत जगत है, जो अर्जी लगाने के बाद आते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। महात्मा का जीवन का हर क्षण परमात्मा के चरणों में ही होता है, और महात्मा जगत के कल्याण के ही जीवन के लिए जीवन जीता है। संसार जगत का मनुष्य स्वार्थ से लिप्त होता है, लेकिन महात्मा समाज के लिए जीवन जीता है, सनातन धर्म के लिए। हमने भगवान के सामने, हमने अपने नाम का प्रचार नहीं है, हमको अपने नाम नहीं चाहिए, हमको अर्जी वाले बाबा तक हर व्यक्ति पहुँचे, अर्जी वाले हनुमान जी महाराज तक हर व्यक्ति पहुँच करके अपने मन की बात लिखे। किसी का एक हाँ, उस बच्चे का विदेश जाना था, उसने अर्जी लगाई, उसका वीज़ा नहीं बन रहा था, उसने अर्जी लगाई, 8 दिन भी नहीं हुए, एक दीपक, हमने कहा 100 रुपया कम से कम आपके सरसों के तेल का एक दीपक लगता है। बहुत निम्न से निम्न व्यक्ति भी 100 रुपया दान करने में एक क्षण भी नहीं सोचता, तो आपके नाम का दीपक जलेगा। तो उन्होंने तुरंत ही हम यहाँ 1100 रुपया भेंट किया। हमने कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करें, और जैसे ही अर्जी लगाई, भगवान के श्री चरणों में अर्जी को हमने रखा, 8 दिन में उसके बच्चे का लंदन का वीज़ा आ गया। ये सब लोगों ने यहाँ देखा, हमने ये यहाँ के लोग, यहाँ के मतलब यहाँ के जो हमारे जो भगत जगत हैं, उन्होंने भी ये बात को देखा कि अभी कल की बात बता रहे हैं, एक भगत यहाँ से जा रहे थे, उनको जाना था पंजाब, उनकी फ्लाइट का रास्ते में बहुत भीड़ थी, और उनको बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, उनको जाना था। उन्होंने हमको फ़ोन से कहा, गुरु माँ आप जल्दी से हमारी अर्जी लगा दो, हमको पहुंचना है, और अगर हमारी ये फ़्लाइट छूट गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु आपकी शरण में भक्त आया है, और आपके दर्शन करने के बाद भी यदि वो हवाई जहाज तक ना पहुंच पाए, और इतनी भीड़ यहाँ की प्रयाग की भूमि पर, और हमने भगवान को आकर के, हमने 4 बजे खुद आए हम, और आकर के हमने बाबा को अर्जी लगाई कि भगवान इसका रास्ता बना दो, ये पहुंच जाए। ये बात, ये दोनों पंडित जी से आप पूछना, तुरंत उनको ऐसे जगह मिली जैसे किसी ने ऑटोमेटिक रास्ता बना दिया, और वो मतलब उसका गेट बंद होने वाला था बोर्डिंग का, और गेट बंद होने से पहले ही वो पहुंच गए। उन्होंने मुझे बहुत बहुत थैंक यू कहा। मैंने कहा भगवान हमने नहीं,
ये बाबा ने किया है। अर्जी वाले हनुमान जी महाराज ये उन्हीं की कृपा है। ये हमने बहुत सारी बातचीत करी और अर्जी वाले हनुमान जी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। अर्जी वाले हनुमान जी सबकी अर्जी सुनते हैं, सबकी अर्जी पूरी करते हैं। आपका जो ये अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर है मुख्य उज्जैन में, वो माता जी कहाँ पर है, उसका एक बार एड्रेस बोल देते हैं दर्शकों को। ये उज्जैन में अर्जी वाले हनुमान जी महाराज, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसका प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। और अर्जी वाले हनुमान जी महाराज मंडेगर रोड पर, जहाँ सिंहस्थ मेला क्षेत्र है उसी मेला क्षेत्र पे मेन रोड पर ही अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का मंदिर है। और वहीं और निर्माण होता चला जा रहा है। 81 फीट के बाबा का निर्माण हो रहा है, हमने संकल्प किया तो वहीं पर है। यदि कोई भी भगत आना चाहे, बहुत साधारण सरल तरीका है, सीधे अपने स्टेशन से फ्लाइट से इंदौर से आए और आकर के अर्जी वाले हनुमान जी महाराज बहुत प्रसिद्ध है, आकर के वहाँ दर्शन करें और अपने मन के भाव को वहाँ प्रकट करें। ऐसा आपको जो भी इस चैनल के माध्यम से जिसकी जो इच्छा हो, जिसकी जो कामना हो, वो आकर के यहाँ बाबा के श्री चरणों में आए, परिवार सहित आए। आपके रहने ठहरने का भाई इंतजाम किया जाएगा, कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाबा सबकी रक्षा कर रहा है। तो आप उज्जैन में एक बार जरूर आइए, अर्जी वाले बाबा का स्वयं दर्शन करिए। बोलो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज। मैं महामंडलेश्वर गुरु माँ आनंदमयी पुरी निरंजनी अखाड़ा, ओम नमो नारायण। और आप भी एक बार आइए और हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाइए। और आप नहीं आ सकते हैं तो अभी नंबर बताया गया, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी अर्जी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर लिखकर, और आपकी अर्जी को हनुमान जी महाराज के चरणों में रखा जाएगा और बाकी का काम तो हनुमान जी महाराज ही करेंगे, ऐसा कहना है माता जी को। और हमने बहुत सारी बातचीत करी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।